बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ जो आज से तकरीबन 2 साल पहले रोनुमा हुआ कुछ इस तरह कि एक दिन हम शादी में गए हुए थे। शादी की रौनक में हमें पता ही नहीं चला कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया। तकरीबन रात के 2 बजे मैं और मेरे हस्बैंड हमने वापसी की राह ली। कार में मैं और मेरे हस्बैंड थे। रास्ता इस कदर सुनसान था कि दूर दूर तक कोई दिखाई ना देता था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अल्लाह का नाम लेकर हम लोग चल पड़े। चलते चलते अभी आधा ही सफ़र किया था कि हमें काफ़ी दूर एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी नज़र आई। जब हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई तो हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी है और हमें गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है। मैं तो बहुत ही बुरा डर गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए कहा कि हमें रुकना चाहिए और इस बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। बहरहाल जैसे तैसे हमने गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ी औरत रुकी हुई कार देख के फ़ौरन आगे बढ़ी और कहने लगी, खुदारा मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। थोड़े ही फासले पर मेरा बेटा खड़ा रो रहा है। मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना है। मेरी मदद करो, मुझे उसके पास ले जाओ। उसका रोना धोना देखकर मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ही दुख हुआ और उसे हमने अपने साथ बिठा लिया। अभी तकरीबन थोड़ा ही आगे गए होंगे तो उसने हमें कहा कि बस यहीं रोक दो, यहीं आसपास ही मेरा बेटा मौजूद है। और उसने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये टिफ़िन आप ले जाकर मेरे बेटे को दे दें। मैंने उस आंटी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका बेटा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पर देखोगे तो मेरा बेटा आपको वहाँ नज़र आएगा। मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जाएं और जाकर उसको ये खाना दे आएं। मेरे हस्बैंड ने कहा चले ठीक है। वो औरत ये कह के कार से उतर गई। मैं और मेरे हस्बैंड दोबारा कार में बैठे और उसके बताए हुए पते पर पहुँच गए। जब हम उसके बताए हुए पते पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ तो कोई दुनिया आबाद ही ना थी। वीराना ही वीराना था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और रात का इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं था आता। बहरहाल मैं और मेरे हस्बैंड मोबाइल की रोशनी ऑन करके आगे बढ़े। जैसे ही हम आगे बढ़े हमने देखा कि एक कब्रिस्तान शुरू हो गया था। हमने कब्रिस्तान के थोड़े ही फासले पर अंदर जाके देखा तो एक लड़का एक कब्र पर बैठ के रो रहा था। हमने समझा कि शायद यही वो लड़का है जिसके लिए हम खाना लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने उस लड़के से उसका नाम पूछा। उसने कहा हाँ मेरा नाम यही है। हमने उसे कहा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, इसे खा लो। वो लड़का रोते रोते खड़ा हो गया और एकदम हैरत से हम दोनों के मुंह देखने लग गया। हमने पूछा क्या हुआ है, आपको आपकी माँ ने खाना भेजा है और आप इस कदर हैरत क्यों कर रहे हैं। उस लड़के ने कहा कि हैरत क्यों ना करूं, मैं जिसकी कब्र पर बैठ के रो रहा हूं ये मेरी माँ की कब्र है, तो मेरी माँ मुझे खाना कैसे भेज सकती है। ये सुनना था कि मैं वहाँ खड़ी खड़ी बेहोश हो गई और मेरे हस्बैंड भी पसीने से शराबूर हो गए। जैसे तैसे मुझे होश आया तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आपकी माँ को डेथ हुए कितना टाइम हो गया। तो उसने बताया मेरी माँ को डेथ हुए साल हो गया है। फिर हमने उसको पूरी कहानी सुनाई तो वो इस कदर रोने लग गया और उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे आज भी होते हैं। उसके बाद उस लड़के को हमने अपने साथ कार में बिठाया और उसको उसके घर छोड़ा और हम अपने घर आ गए। इस वाक़ये के बाद मुझे इतना शदीद
बुखार हो गया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत शदीद बुखार हो गया और इस वाक़े को हम काफ़ी अरसे तक ना भुला सके और समझ नहीं आता था कि वो औरत थी या रूह थी या कौन थी जिसने अपने बेटे के लिए इस तरह हमारे हाथ खाना भेजा। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।